In this video, I will tell you some basic information about Japan and Japanese language. Hello guys, I'm Saloni Sharma working as a Japanese language expert with Shiom Group. So let's get started. जापान एक एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है टोक्यो। जैसे इंडिया की जो कैपिटल का नाम है न्यू दिल्ली है, वैसे उनकी कैपिटल को बोला जाता है टोक्यो। जापान की जो स्पिरिचुअल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल है, उसको बोलते हैं क्योतो। वो एक बहुत फेमस आइलैंड पे बसा हुआ है जिसका नाम है होन्शु। जापान में शिंतोइज्म कल्चर और बुद्धिज्म कल्चर फॉलो किया जाता है, तो उनकी कल्चरल कैपिटल पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स और शिंतो श्राइन्स देखने को मिलती हैं। जापान में जो जनरली घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, तो वहाँ बहुत पुराने लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं, पुराना आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया की जो कल्चरल कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल है, वो है वाराणसी, जिसको काशी भी बोलते हैं। हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से सुना है कि आने वाले टाइम में वाराणसी को क्योतो की तरह डेवलप कर देंगे, वो दिखने में क्योतो की तरह दिखेगा। जापान को जापानीज लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में निहोन और निप्पॉन बोला जाता है। जैसे हम अगर अपने देश का नाम अपनी लैंग्वेज में लेंगे, हिंदी में लेंगे, तो वो भारत होता है। इंडिया इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे ही जापान इंग्लिश में बोला जाता है। उनकी लैंग्वेज में से निहोन और निप्पॉन बोलते हैं, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का देश। आप उनके फ्लैग में देख सकते हो, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और रेड कलर का सर्कल है। जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है वो डिनोट करता है स्काई से, और जो रेड कलर का सर्कल है वो डिनोट करता है सन से, इसलिए इसे बोला जाता है उगते हुए सूरज का देश। जापान 47 प्रीफेक्चर्स में बटा हुआ है। प्रीफेक्चर्स का मतलब होता है प्रांत। हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, उनके वहाँ प्रीफेक्चर्स होते हैं, प्रांत हैं। और 4 फेमस आइलैंड्स हैं जिनका नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जापान का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्र गान है, वो है किमी गायो। जापानीज में इसको किमी गायो बोला जाता है, जिसका मतलब होता है शाही शासन काल। जापान की जो गवर्नमेंट सील है उसको जापानीज में कहा जाता है गोशिची नो किरी। जैसे हमारी नेशनल सील है इंडिया की, उसको बोला जाता है अशोका स्तंभ। वैसे ही हर देश की एक नेशनल सील होती है। जो जापान की नेशनल सील है उसे बोलते हैं गोशिची नो किरी, जिसका मतलब होता है 57 पेटल्स ऑफ पुलोवनिया। पुलोवनिया एक फ्लावर का नाम है, प्लांट का नाम है, उसकी 57 पेटल्स मिला के वो एक सील बनती है। पिक्चर दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। गवर्नमेंट है वहाँ पर यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, वैसे उनके वहाँ ये है। एम्परर, जो वहाँ का सम्राट है, वो है नारुहितो। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है योशिहिदे सागा, ये वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है। लेजिस्लेचर है वहाँ का नेशनल डाइट, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसे वहाँ पर ये लोग डाइट बोलते हैं। जापान की करेंसी येन है, हमारी करेंसी जैसे रुपी है। वहाँ की पॉपुलेशन इज अबाउट 13 करोड़। दिस इज नॉट फिक्स्ड, दिस कैन बी वेरी, और ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है किमोनो, जैसे हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी, एंड फॉर मेल इट इज कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता। वहाँ पर किमोनो इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, किमोनो दोनों के लिए है। जापान का जो नेशनल स्पोर्ट है दैट इज सुमो रेसलिंग। हमने बहुत सारी मूवीज, एनीमे और कार्टून्स में देखा है। वहाँ की जो नेशनल स्पोर्ट है वो है सुमो रेसलिंग। जापान का नेशनल एनिमल स्नो मंकी है, जिसको बोला जाता है मुकाका फुस्काता। वहाँ का नेशनल एनिमल है वो, जैसे हमारा टाइगर है, उनका मुकाका फुस्काता है, स्नो मंकी है। जापान की नेशनल बर्ड है उनकी पीजेंट, जैसे हमारे मोर है, हमारा पीकॉक है, उनका पीजेंट है। जापान का नेशनल फ्रूट परसिमोन बोलते हैं इंग्लिश में, और जापानीज में इसे काकी कहते हैं, और इंग्लिश में एप्रिकॉट भी कहते हैं। आपने खुबानी सुना होगा, एक फ्रूट होता है पीच कलर का, वो वहाँ का नेशनल फ्रूट है, जैसे हमारा मैंगो है। अब आती है बहुत इम्पोर्टेंट
टॉपिक पे जापान की लैंग्वेज। जापान की लैंग्वेज को जापानीज कहते हैं और ये इंग्लिश में बोला जाता है जापानीज लैंग्वेज। जापानीज लैंग्वेज में इसे कहते हैं निहोंगो। जापानीज लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट्स होती हैं, हिरागाना, काताकाना, कांजी। हिरागाना उनकी खुद की स्क्रिप्ट है, खुद की बनाई हुई स्क्रिप्ट है, जिसका जनरली बोला जाता है सिंपल ऑर्डिनरी वर्ड्स। हिरागाना बहुत बेसिक होती है, हमेशा यहीं से पढ़ना सिखाया जाता है और हर वर्ड हिरागाना में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं काताकाना। काताकाना यूज करती है फॉरेन लोन वर्ड्स पे। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। जो वर्ड्स जापानीज लैंग्वेज में नहीं है, जो उनके पास नहीं है, अगर वो फॉरेन चीज़ों के नाम लिखना चाहेंगे तो उनको काताकाना में लिखेंगे। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वर्ड हमारे हिंदी में कोई भी नहीं है, अगर हम उसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट ही लिखते हैं। वैसे ही जापानीज लैंग्वेज में कुछ फॉरेनर वर्ड्स होते हैं, फॉरेन वर्ड्स होते हैं, उनको वो काताकाना में लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉफी, कॉफी को वो लिखते हैं कोही। सुनने में ये उनकी तरह ही लगेंगे, एक्सेंट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उनकी तरह ही आएगा, बट वो लिखे काताकाना में जाते हैं, उसको बोलते हैं कोही। जैसे हो गया बियर, दिस विल बी रिटन एज बीडू। वैसे ही कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको काताकाना में लिखे जाते हैं जो फॉरेन लोन वर्ड्स हैं। जैसे चॉकलेट, इट विल बिकम चोकोरेतो। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है कांजी। कांजी जापानीज लोगों की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, दिस इज एडॉप्टेड फ्रॉम चाइना। चाइनीज कैरेक्टर्स में लिखी जाती है। ये पिक्टोरियल लैंग्वेज भी, इसे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है इसे। जैसे सन है, दिखने में जैसा होता है वैसे सिमिलर एक कैरेक्टर बना देंगे और इट विल बी रिटन एज और रीड एज सन। सन को जो वर्ड बोलेंगे वो वैसे पढ़ा जाएगा। पिक्चर बना देंगे, जैसे मून होगा, मून की एक पिक्चर बना देंगे। ट्री होगा, ट्री की एक पिक्टोरियल इसे स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। फोर्थ जो स्क्रिप्ट है वो जापानीज स्क्रिप्ट नहीं है, वो डेवलप्ड स्क्रिप्ट है। किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए। जैसे हम फॉरेनर्स हैं, हम जापानीज पढ़ना शुरू करेंगे, हम फर्स्ट डे हिरागाना या काताकाना नहीं लिख सकते हैं। इट विल टेक टाइम। कोई भी लैंग्वेज होगी उसको सीखने में टाइम लगता है। अब हमने हिंदी भी सीखी थी तो हमने कहाँ से शुरू करी थी? क ख ग से करी थी। हम पहले दिन ही कल लिखना नहीं सीख गए थे, चल लिखना नहीं सीख गए थे, नल लिखना नहीं सीखे थे, टाइम लगा था, पहले हमने स्क्रिप्ट सीखी थी। वैसे ही स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाई गई है फॉरेनर्स के लिए, जिसे कहते हैं रोमाजी, रोमन कैरेक्टर्स वाली स्क्रिप्ट। जी जापानीज में कैरेक्टर्स को बोला जाता है, तो ये बन गई रोमाजी, लैटिन स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है। ये फॉरेनर्स के लिए बनाई गई है। जैसे अगर मुझे जापानीज लैंग्वेज में मैंने बोला है क्यो, विच मीन्स टुडे, तो क्यों लिखना होगा KYOO, तो मैं लिखूंगी क्यों। तो ऐसे लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए फॉरेनर्स के लिए ये स्क्रिप्ट बनाई गई है रोमाजी। मैंने इस वीडियो में जापान के कल्चर, जापान की बेसिक इंफॉर्मेशन और उसकी जापानीज लैंग्वेज के बारे में बात करी है। इफ आई हैव मिस्ड एनी टॉपिक और एनी पॉइंट हियर, तो मैं उसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। और कुछ ऐसी चीज़ मैंने मिस करी है या आपको कुछ जानना था, कोई इन्फॉर्मेशन थी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Hope you like our video. Stay tuned. Thanks for watching Shiom Group. And please do subscribe our channel for more videos related to Japan and Japanese language. Thank you. Bye-bye. See you.